अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ समन सितारा। मुझे उम्मीद है आप सब सुनने वाले खैरियत से होंगे और ठीक ठाक भी होंगे। हम जिस मौजू पर आज बात करेंगे उससे रिलेटेड आप हमें 555 पर मैसेजेस भी कर सकते हैं और कॉल करने के लिए डायल करें 111133 और फेसबुक कमेंट से भी आप हमें अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। सितारा डिस्कवरी के नेम से हमारा पेज है और आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल मतलब सितारा डिस्कवरी से भी कमेंट करके अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। आज मैं जिस सीरीज़ के बारे में बात करने जा रही हूँ, आपने उस सीरीज़ के बारे में सुना ज़रूर होगा, देखा ना भी हो लेकिन फिर भी आपने सुना ज़रूर होगा उसका नाम तक भी। सीरीज़ ही ऐसी है कि बस 1 या 2 एपिसोड ही देख लें तो आप इस सीरीज़ से ना जान नहीं छुड़वा सकते। कि माइंड में ना अब ज़रूर ये आ रहा होगा कि कहीं मैं अर्तुगरुल सीरीज़ के बारे में तो नहीं बात कर रही। तो जी हाँ, बिल्कुल आपने दुरुस्त सोचा है, मैं अर्तुगरुल सीरीज़ के बारे में ही बात करने जा रही हूँ। तुर्किश तारीख़ी ड्रामा है और ये ना तो सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में इस सीरीज़ को देखा जाता है और काफ़ी लैंग्वेजेस में इसकी डबिंग भी हो चुकी है। मैं इस शो का आगाज़ करना चाहूँगी अपने मेहमान ख़ुसूसी के साथ, उनके तारुफ से कि जिन्होंने ना तो सिर्फ अर्तुगरुल गाज़ी के 5 सीज़न देख चुके हैं बल्कि कुरुलुस उस्मान तक भी देख चुके हैं, जो कि हमारे साथ हैं मिर्ज़ा अमीर हमज़ा। हाँ जी, क्या हाल चाल हैं आपके? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आपने तो ड्रामा देखा हुआ है और आपको इस सीरीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी है, तो किस चीज़ ने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है और क्यों इस ड्रामे को लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं? जी, सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली चीज़ जो है वो ड्रामे की स्टोरी है, जो कि हिस्ट्री पे बनाई गई है मुसलमानों की, और यही चीज़ हमारी आवाम को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की है कि उनकी अपनी हिस्ट्री, मुसलमानों की हिस्ट्री उनको देखने को मिल रही है। क्योंकि आज से पहले उनको इस तरह की हिस्टोरिकल सीरीज़ देखने को मिलती थी, पर हॉलीवुड और उनके अपने हिस्ट्री के ऊपर होती थी, जिन पे मुसलमानों को ज़्यादातर नेगेटिव रोल मिलता था। लेकिन इस बार जो उनको सीरीज़ बनाई है वो मुसलमानों के बारे में है। दूसरा ये कि हमारी आवाम जो है वो पाकिस्तान के फॉर्मल जो एक ही फॉर्मेट पे ड्रामे बन रहे हैं, सास बहू दूसरे वगैरह, बहुत नॉर्मल ड्रामे हैं, वो देख देख के थक चुकी थी। जब जाहिर सी बात है, जब कोई नई इन्वेंशन आती, जब कोई नई चीज़ आती है तो लोग उसकी तरफ राग़िब होते हैं और उसको देखते हैं और पसंद करते हैं। वही बात है, वही चीज़ हुई, क्योंकि तुर्किश ड्रामा सीरीज़ और ये इस ड्रामे में जो थी बहुत मेहनत की गई है, बहुत हिस्टोरिकल हिस्ट्री थी इसमें, करैक्टर्स, डायलॉग्स वगैरह बहुत ज़बरदस्त थे, जिसकी वजह से बहुत सी अट्रैक्शन लोगों की तरफ आई ड्रामे की वजह से, और ये ड्रामा लोग काफ़ी पसंद करते हैं, यही वजह है इसकी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन इस ड्रामे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताई भी गई है कि हम मुसलमान कौम पहले कितने बहादुर, निडर और इस्लाम से इतने ज़्यादा करीब थे और उनका मकसद सिर्फ जिहाद था। तो आप अपनी क्या राय देंगे इसके बारे में? जी, इंटरेस्टिंग चीज़ तो है कि मुसलमान पहले ताकतवर थे, लेकिन जो उस ड्रामे में उनका मकसद है वो आज़ादी का है कि भाई वो क्योंकि मंगोल और दूसरी ताकतें जो हैं उनके ऊपर हमला करती, उनसे जंगें करती, उनको काबू करना चाहती, उनके ऊपर हुक्मरानी करना चाहती थी, जिस पर तुर्कों को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी कि भाई हमारे ऊपर कोई हुक्मरान आए, वो भी गैर मुस्लिम। इसी बात के ऊपर कि उन्होंने मकसद रखा कि आज़ादी उनका मकसद है और जिस पर वो जिहाद करेंगे, और उन्होंने जिहाद किया ताकि हमारा हुक्मरान, कोई हमारा सरबराह जो है वो मुसलमान हो और हमारी रियासत मुसलमान हो, ताकि हम इस्लामी कानून के मुताबिक ज़िंदगी अपनी बसर कर सकें। ये बात भी सही है, लेकिन हम अगर इस ड्रामे में बोले गए हर डायलॉग की बात करें तो हर डायलॉग का जो चुनाव है वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत था, और एक्टिंग और इनका जो लिबास था इतना क्लासिकल दिखाया गया है कि बिल्कुल लगता ही नहीं है कि ये ड्रामा है। समटाइम्स इस तरह फील हो रहा होता है कि जैसे हम ड्रामे के अंदर ही हैं।
मैं आपको कुछ डायलॉग सुनाना चाहूँगी क्योंकि हमारी टीम जो है वो कब से इंसिस्ट कर रही है कि इनको चलाया जाए, और ज़रूर आप सबका भी दिल कर रहा होगा कि आप भी इन डायलॉग्स को सुने दोबारा से। अगर सुन भी लिए हैं तो दिल तो लाजमी करता है कि भी ये ड्रामा दोबारा देखा जाए, दिल भरता नहीं है। सो आप लोग भी डायलॉग को सुने। ऐ ज़मीन और आसमान के बनाने वाले, मैं इल्तिजा करता हूँ मेरी इस मुश्किल को आसान फरमा दे। तू ही दोनों जहानों का मालिक है, तू ही रास्ते और मंजिल को आसान बनाने वाला है। इस मुश्किल को आसानी में बदल दे। मुझे किसी तख्तो ताज की तमन्ना नहीं है, मैं तेरे नाम की लाज रखने निकला और तेरे नाम की सरबुलंदी ही मेरा मकसद है। ऐ खुदा, अगर मैं भटक जाऊं तो मेरी मदद फरमाना। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे भटके हुए लोगों के रास्ते से बचा। सो अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आकर दोबारा से अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, वेलकम बैक टू आवर शो। सो मैं आप सबसे सवाल करना चाहूँगी और हमें सवाल का जवाब कॉल्स और मैसेजेस के थ्रू कर सकते हैं। मैसेजेस के लिए आप डायल करें 555 दबाएं और कॉल्स करने के लिए आप डायल करें 111133। सवाल ये है कि आपका कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है इस ड्रामे में। जल्दी से मैसेजेस करके अपना आंसर दें। सबसे कमाल की बात मुझे इस ड्रामे में ये लगी है कि जब भी ड्रामे में ना कोई सीन ऐसे आ जाता है जैसे एक कैरेक्टर सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं तो बाकी सब जो हैं कबीले में जो लोग होते हैं वो अपने सीनों पे हाथ रख देते हैं और सर को झुकाकर अदब का इजहार कर रहे होते हैं। इस ड्रामे में अतात इलाही, मोहब्बत रसूल ये कूट कूट के भरी हुई है। चलें, बहुत सी बातें हो चुकी हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं और इनको रीड करने की कोशिश करते हैं। ये मैसेज आया है वाकई से महनूर फैसल का और वो कह रही हैं कि उनका ड्रामे में जो फेवरेट कैरेक्टर है वो हैं जी अर्तगल। ठीक है जी। और सेकंड मैसेज आया है इस्लामाबाद से आयला अमजद का और वो कह रही हैं कि उनका फेवरेट कैरेक्टर भी अर्तगल है। सो इमरान खान का मैसेज आया है सवाबी से और इन्होंने कहा है कि इनका जो फेवरेट कैरेक्टर है वो है इब्नुल अरबी। जी बिल्कुल दोस्त का, ये दोनों कैरेक्टर भी मेरे फेवरेट हैं, एक अर्तुगरुल और इब्नुल अरबी। सीरीज़ का OST अगर सुना जाए तो इतना ज़बरदस्त है कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। काफ़ी देर हो गई है, हमने एक ब्रेक नहीं लिया, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आप OST सुनकर ब्रेक को एंजॉय करें। يا أمتنا شد الحيل ويلا نسرج ظهر الخيل يا أمتنا شد الحيل ويلا نسرج ظهر الخيل والعزة والله تنادينا نكوب البحر بهالسفينة ونرفعها راية نادينا والعزة والله تنادينا نكوب البحر بهالسفينة ونرفعها راية نادينا। वेलकम बैक टू आवर शो। अच्छा, मज़े की बात ये है ना कि जो हमारे नौजवान हैं वो सुपरमैन, स्पाइडरमैन, एक्समैन मतलब जो फर्जी कैरेक्टर हैं उनको ज़्यादा अपना रहे थे, उनसे इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे कि हर छोटा बच्चा जो है वो कोई सुपरमैन बना होता है, उसने ड्रेस पहना होता है, स्पाइडरमैन का ड्रेस पहना होता है और कहता है मैं हूँ सुपरमैन, मैं हूँ स्पाइडरमैन, और उसके कैरेक्टर को ना अपनाने की कोशिश करते थे। लेकिन अर्तुगरुल सीरीज़ के बाद ना तो बस बड़े से छोटा तक कोई अर्तुगरुल बना होता है या तो कोई तुर्गुत बना होता है और कोई सुलेमान शाह बना हुआ होता है। मेरे अपने मोहल्ले की बात है, बाहर से ना बच्चों का शोर आ रहा था। मैंने कहा पता नहीं किस चीज़ का शोर है। जब मैंने बाहर जाके देखा तो बच्चे फाइट कर रहे थे और कोई तुर्गुत बना हुआ था, कोई सलेबी के आदमी बने हुए थे और मज़े की बात तलवारों की जगह उन्होंने स्टिक उठाए हुए थे और फाइट कर रहे थे। मैंने कहा सही है भाई, लगे रहो। तो आपको आई होप आपको मेरा शो बहुत पसंद आया होगा, एंजॉय किया होगा आपने।
शो का टाइम ख़त्म होने जा रहा है और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।